हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। अक्सर हम हमारे पेशेंट्स को क्लिनिक में कहते हैं कि आपकी बीमारी का एक कॉज स्ट्रेस भी हो सकता है। तो कई सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि फिजिशियन जो है वो मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहा है। कई सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि फिजिशियन जो है वो फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहा है। बट बीइंग अ फिजिशियन हम जो बात कर रहे होते हैं वो बात होती है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को समझने के लिए थोड़ा हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाते हैं। हमारा जो बॉडी है वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ये बहुत सारे ऑर्गन्स में से कई ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। देन मसल्स और बोन्स मिलके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारी सिस्टम हमारे बॉडी में है। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर आते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। सो ये सारी सिस्टम जब मिलजुल के अच्छे से काम करती है तब एक इंसान अच्छे से जी पाता है। यहाँ पे हमने दो चीज़ों की बात की, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है फंक्शन। तो स्ट्रक्चर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एनाटॉमी और फंक्शन जो है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। बेसिकली ये सारे स्ट्रक्चर को, ये सारे फंक्शन करने के लिए, एनाटॉमी को फिजियोलॉजी मेंटेन करने के लिए तीन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ है इसमें नरिशमेंट, कि जिसमें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इंक्लूड होता है। न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का यूज करके हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। प्रोटीन्स और फैट्स जो है वो स्ट्रक्चर में और दूसरे फंक्शन में यूज होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। इन सब के यूज के बाद क्रिएट होता है एक वेस्ट जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो कचरा। तो ये वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो ये वेस्ट को भी निकालना उतना ही जरूरी है, जो कि है पॉइंट नंबर 2। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रेस्ट। हमारे ये सारे स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए। प्रॉपर रेस्ट इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन टोटल रेस्ट नहीं ले सकता। अगर ब्रेन रेस्ट की कंडीशन, टोटल रेस्ट की कंडीशन में चला जाता है तो उसको हम कहेंगे कोमा, और अगर हार्ट टोटल रेस्ट की कंडीशन में अगर चला जाएगा तो उसको हम कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। तो टोटल नहीं लेकिन पार्शियल रेस्ट की जरूरत होती है जो हम पूरा करते हैं ड्यूरिंग स्लीप। ये सारा फंक्शन अच्छे से हो उसके लिए हमारा फूड इनटेक, वाटर इनटेक, हमारी स्लीप, ये सब रेगुलर होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और योग्य मात्रा में होना चाहिए। अगर इन सब में इनडिसिप्लिन हुआ या इम्प्रॉपर इनका इनटेक हुआ तब हमारा बॉडी जिस कंडीशन से गुजरेगा उस कंडीशन को हम कहेंगे स्ट्रेस। तो ये थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूं कि अगर हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, फूड इनटेक नहीं करेंगे, टाइम पे वाटर इनटेक, फूड इनटेक नहीं करेंगे, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम टाइमली नहीं बनाएंगे, और अगर हम रेस्ट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी पे एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसको हम कहेंगे स्ट्रेस। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर हम बिंज वॉचिंग के आदी हैं, नाइट वॉचिंग के आदी है, आजकल ये बहुत ही ट्रेंड चला है दोस्तों। तो क्या होता है कि कई लोग रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक बिंज वॉचिंग करते हैं। सुबह उनको जल्दी उठना होता है तो उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है। तो क्या होता है कि 4 या 5 घंटे की नींद होने के कारण पहले से ही ये सारे ऑर्गन को रेस्ट नहीं मिलता। दूसरी बात, इतना जागने के कारण एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा, हमारा ब्रेन और हार्ट जो है
उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो जाने के कारण स्टूल जो है वो स्टूल हार्ड बनता जाएगा। हम सब जानते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे खुराक में योग्य मात्रा में है तभी हमारा स्टूल जो है वो सॉफ्ट बनता है। अगर कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा तो स्टूल हार्ड हो जाएगा, और स्टूल हार्ड होने की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ना कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पेट में भारीपन लगना, गैस होना, मुंह में छाले पड़ना, अच्छा फील नहीं होना। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक सिंपल जो एग्जाम्पल है जिसमें कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हुआ, उसमें स्ट्रक्चर पे एज वेल एज हमारे मेंटल परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था स्ट्रेस का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। तो ये स्ट्रेस हमें रिमूव करना होता है हर एक केस में। दूसरी बात, अगर ये स्ट्रेस हम बहुत लंबे टाइम तक चलाते हैं तब हमारे बॉडी में क्रिएट होंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। अगर हमारा फूड इंटेक प्रॉपर नहीं है, फूड इंटेक का टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई लोग आजकल क्या है कि सीडेंटरी हैबिट्स होती है, ऑफिस में काम करते हैं, खाना उनका वक्त पर नहीं होता है, तो ये सारे लोग दे आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। सो स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, तो ये दो चीज़ है जो आपके डॉक्टर आपको समझाना चाहते हैं। तो आई होप कि स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में मैंने एक प्रॉपर मैसेज कन्वे किया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।